जय श्री कृष्णा। 84 वैष्णव वार्ता, 47वें, 48वें और 49वीं वार्ता की तरफ बढ़ते बढ़ते प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। चिंता संतान हंतारो यत पादाम्बुज रेणवः स्वीयानाम तान निजाचार्यान प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जंतु सर्व दुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभ नंदनम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशयिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। 43वीं वार्ता प्रारंभ। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक रामदास मेवाड़ा ब्राह्मण मीराबाई के पुरोहित थे, मेवाड़ में रहते। इनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये स्वामी जी की सखी विशाखा तिनकी सखी हैं। लीला में इनका नाम कंदर्पा है, जो सदा श्री स्वामी जी के नाम को कीर्तन ये करती। रूप इनको बहुत सुंदर है। तो एक दिन कंदर्पा अपना श्रृंगार करती, सो श्री स्वामी जी पधारी। तब कंदर्पा श्रृंगार करत हती, सो उठी नाई। तब विशाखा ने शाप दियो, जो इतनो गर्व हमारी स्वामी जी को उठी के सम्मान न कियो, जाओ भूमि में पड़ो। तो यहाँ अनेक जन्म भये, पाछे मेवाड़ में एक ब्राह्मण के घर जन्मे। सो बरस 22 के भये, तब रामदास के पिता रामदास को संग लेके श्री रणछोड़ जी के दर्शन को गए। तहाँ श्री आचार्य जी पधारे हते। तो रामदास को दर्शन भये। तब रामदास ने पिता से कही, श्री आचार्य जी के सेवक तुम, हम होई तो आछो। तब रामदास के पिता ने कही, जो ये ब्राह्मण है हमहु ब्राह्मण है, हम सेवक कौन के होई। अब कही सो कही, अब कहोगे तो तुम जानोगे। तब रामदास चुप हो ही रहे। पाछे पिता सो छिप गया। श्री आचार्य जी के पास जाई, रामदास दंडवत करी, विनती की, महाराज मेरा मन आपू के सेवक हो उनको बहुत है। तो मेरे पिताऊ सेवक होई तो भगवत धर्म घर में बने क्लेश ना होई। तो मेरे पिता को कछु आप अपनो महात्म्य दिखाओ तो वो सेवक होई। कहते अज्ञानी जीव है, अहंकार में भरियो है। तब श्री आचार्य जी कहे, तू दैवी है, तेरो पिता साधारण है, तो तेरे पीछे कृतार्थ होइगो। तू जो बात पिता से कहेगो सो साची होएगी। तू ही पिता को महात्मा दिखाइयो। तब रामदास दंडवत करी पिता पास आए। सो पिता रसोई करत हतो। सो रसोई करत सगरो हाथ जरी गयो। तब पिता बहुत दुखी हुए। तो रामदास ने कही, एक बात हो कहो जो तुम मानो। तो पिता ने कही, कहो। तब रामदास ने कही, मैं हाथ में जल ले तिहारे आगे सो करत हूँ। जो श्री आचार्य जी साक्षात भगवान होई तो ये जलते त्यारो हाथ आछो हो जाइयो। जो और भांति होई तो त्यारो हाथ आछो न होई। तो मैं जल या प्रकार कही त्यारे हाथ पर डारूंगो। जो हाथ त्यारो आछो होई तो श्री आचार्य जी के सेवक हो। तो पिता ने कही, हाँ हाँ या प्रकार होएगो तो सेवक होऊंगो। तब रामदास हाथ में जल लेके कहे, श्री आचार्य जी साक्षात भगवान होई तो ये जल सो पिता को हाथ आछो हो ही जाइयो। ये कही रामदास अपने हाथ को जल पिता के हाथ पर डालियो, तो आछो बह गयो। तब रामदास ने कही, चलो अब श्री आचार्य जी के सेवक हो। तब पिता ने कही, बेटा तू बावरो भयो है, ये ऐसे ही लिखियो હતો कर्म में, सो मेरे पुण्य ते मैं आछो भयो, रसोई तो करूँ। तब रामदास अति क्रोधवंत होई के कहो, अब तुम इतने पर नटी गए तो दोनों आंखों से अंधे हो ही जाओ। तो तत्काल दो आंखन में फूल पड़ी गई, आंधळो हो गए। तो पिता ने रामदास से कही, ये कहा कि अब मैं सेवक होऊंगा, जो तू कहे सो ही करूँ, मेरी आंखें अच्छी हुई। तब रामदास ने कही, अब तो सेवक श्री आचार्य जी के होगे तब आंख अच्छी होगी, नहीं तो बहुत दुख पाओगे। तब पिता ने कही, चलो बैगे पाछे दूसरो कार्य होइगो। तब रामदास पिता को हाथ पकड़ी श्री आचार्य जी के पास आई, दंडवत करी। पिता ने विनती की, महाराज आपको प्रताप प्रसिद्ध देखो तो मेरे मन में न आयो, ताते मैं आंध्रो भयो, अब मैं आपकी शरण आयो, मेरो दुख दूरी करो। तब श्री आचार्य जी ने रामदास को कही, तू श्री यमुना जी में नहाई आओ, पिता को यहाँ बैठे रहने दे। तब रामदास श्री यमुना जी नहाई किया, श्री आचार्य जी के पास आए। तब श्री आचार्य जी रामदास को नाम सुनाए कि ब्रह्म संबंध करायो। पाछे रामदास के पिता को नाम सुनाए। तब रामदास श्री आचार्य जी को चरणामृत आपू ले ताके नयनन नेत्रम सो लगाई के कहे, अब नेत्र पहले जैसे खुल जाए। सो आँख आछी होई गई। तो पिता ने श्री आचार्य जी से दंडवत करी कह्यो, महाराज अब मोको कहा कर्तव्य है, या मैं सुख पाऊँ सो बात बताओ। तब श्री आचार्य जी कहे, तुम रामदास पुत्र के कहे में रहोगे
तो सदा सुखी रहोगे, कृतार्थ होई मुक्ति पाओगे। तब रामदास ने कही महाराज मोह को भगवत सेवा बताई दीजिए। तब श्री आचार्य जी ने प्रसादी वस्त्र दिए और कहीं इनकी सेवा मन लगाई कि करियो। तब रामदास दंडवत करी पिता को ले डेरा पर आए। पाछे पिता सो कही अब रसोई मैं करूँगा तुम परिचारिकी करी दीजियो। तो पिता ने कही जो तुम कहो तो करूँगा। तब रामदास रसोई करी वस्त्र सेवा को भोग धरे। पाछे पिता की पातर गाय को भाग काढ़ी महाप्रसाद लिए पाछे श्री आचार्य जी अड़ेल को पधारे और रामदास पिता को ले मेवाड़ में आए। घर में रहे, सब सारे घर के रामदास की आज्ञा में। वार्ता प्रसंग 1। पाछे रामदास जी एक दिन मीराबाई के यहाँ गए। तो मीराबाई के ठाकुर आगे श्री आचार्य जी के कीर्तन गावत है। तब मीराबाई ने कोई को विष्णु पद श्री ठाकुर जी के गाओ। तब रामदास को रीस छूटी कहे दारी रान ये कहा तेरे खत्म के हैं जा आज पाछे तेरो मुख न देखूंगा। तो वो गांव में थे कुटुम्ब लेके उठी गए। तब मीराबाई ने बहुत कही इनको दक्षिणा देन लागी तो कछु न लिए कुटुम्ब ले और गांव में जाई रहे। तो रामदास जी ऐसे टेक के कृपा पात्र भगवती हते अपने प्रभु में अनुरक्त हते जो फिर मीराबाई को मुख न देखे। इति भाव प्रकाश ये वार्ता में जताए जो पहले तो अन्य मार्गियों के पास जाए नहीं और जाए तो अपने मार्ग की वार्ता न करिए, अपने मार्ग के कीर्तन न करिए, जो करिए तो क्लेश होई ताते श्री गोसाई जी चतुश्लोकी में कहे हैं विजातीय जना क्रांते निज धर्मस्य गोपनम देशे विधाय सततम स्थेयमित्येव भावये। या प्रकार अपने धर्म को गोप्य करें, देशांतर में रहनो सो रामदास जा समय श्री आचार्य जी के कीर्तन गाए, ता समय श्री गोवर्धन विचारे जो रामदास ने श्री आचार्य जी के कीर्तन गाए हैं, तो मार्ग की वार्ता हो कहेंगे। अतः मीराबाई द्वारा कहलाए कહેવાય जो श्री ठाकुर जी के गाओ तब रामदास को ज्ञान भयो वे मैं कहा कियो श्री गोवर्धन दर को श्रम कराए तब ये मन में विचारे जो अब यह समय गांव में जल पीना उचित नहीं है आयते कदाचित गांव में रहे मीराबाई को मुख देखना पड़े हम है ब्राह्मण फिर मीराबाई के पुरोहित सो द्रव्य की लालच या जग में ऐसी बुरी है जो लोभ ते धर्म जाइगो ताते या गांव में जल न लेनो सो सब कुटुंब सहित और गांव जाई रहे ताकि इनकी वार्ता कहाँ कही है 47वीं वैष्णव वार्ता संपन्न 48वीं वार्ता 84 वैष्णव वार्ता के क्रम में प्रारंभ श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक रामदास चौहान रजपूत बुंदेलखंड के वासी तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं भाव प्रकाश लीला में ये ललिता जी की सखी है तो इनको नाम मधुएनी है तो इनके मन में ये रहे जो मैं ललिता जी की नाई दो स्वरूपन को बीड़ी अरोगाऊं तब श्री ठाकुर जी ने कही अब प्यारो मनोरथ कोई काल में पूर्ण होई गो। तो ये बात ललिता जी सुनी के मधुबनी को श्राप दिए तो तू बीड़ी आवेगी छिपी के तो मैं कहा करूंगी जाओ घूमी में रहो ऐसो गर्व कियो सो संसार में अनेक जन्म भय तो अब के बुंदेलखंड में एक रजपूत के घर जन्मे कहाँ वर्ष 12 के भये सो रामदास को पिता बुंदेलखंड में राजा को चाकर हतो सो पिता ने कही एक दिन चलो राजस्व मिलाऊं काहे ते राजा ते नित्य मिलत रहो तो त्यारी चाकरी हो जाएगी तब रामदास ने कही मैं राजा के पास में जाऊंगा काहे ते मैं राजा को सलाम न करूंगा और राजा की चाकरी हूं न कराऊंगा मैं तो श्री ठाकुर जी की चाकरी करूंगा जामे जन्म सुधरे राजा की चाकरी सो कहाँ काम है ये बात सुनी के पिता ने कही जो तुमको वैरागी मिलियो है भरमायो है राजा की चाकरी न करेगो खाएगो कहाँ से तब रामदास ने कही कहाँ सगरे जगत को पालन राजा करत है पालन तो श्री ठाकुर जी करत है तुम मूर्ख हो ताते जानत हो हमारो पालन राजा करत है ये सुनी के पिता के मन में बहुत पुरियो परंतु एक बेटा प्यारो बहुत नाते कछु बोलियो नहीं घर में एक मनुष्य राखियो जो यहाँ बैरागी आवन न पावे कोई बैरागी की संगति या रामदास को भई है ताते ये असो भयो है तो मनुष्य ठीक रखे और रामदास को रामकृष्ण ये जप करे और न काऊ से बोले न बात करे सो ये बात एक राजपूत ने सुनी सो रामदास की बात में सो राजा के आगे कही तब राजा ने रामदास के पिता से कही जो जा अपने बेटा को यहाँ ले आओ इतनो बड़ो भयो मेरे पास नहीं लायो अब रामदास ने पिता के वो राजा के आगे हाथ जोड़ी के डर पी के कहे जो मेरे बेटा की कोई वैरागी के संग में बुद्धि बिगड़ी है सो मोहू कौन आएगी न थे सो मैं मनुष्य रखवारी बैठा रही हूँ जो कोई बैरागी सो मिल में न पावे सो कछु दिन में समझे तो मैं लाऊं अब ही अज्ञान है अब राजा ने कहीं समझाया कि काले ही मेरे पास लाओ नहीं तो मैं वहां को बुला के बंदी खाने रखोगे तब कैसे भाजोगे और हमने सुनी है जो मुंह को सलाम न करेगा तो देखो कैसे न करेगा तब रामदास को पिता डरती घर आई रामदास को कहीं जो आ जाऊ कछु नहीं बोरी और राजा पास चली मिली आओ नहीं तो राजा बंदी खाने देगो तब रामदास ने कही तो मुंह को
कहाँ डर पावत हो। भाग्य में बंदी खाने और जो दुख लिखियो होइगो, सो काहू पे टरेगो नहीं। मैं राजा पास आप चलाई के न जाऊँगो। तब पिता समझाए हार्यो, पर रामदास न मानी नहीं। सो दूसरे दिन भयो जब राजा ने रामदास के पिता से कही, "तू बेटा को लाए नहीं? ताते ये तेरो दोष है। अब तो खबरदार रहियो, तो उसको समझोंगे।" अब रामदास को पिता डर पी के राजा से कहो, "मेरे ऊपर रिस मत करो, घर में पुत्र है, बाको बुलाए के समझाओ ल्यो। मैं बहुत समझायो, ऊ न मान्यो।" तब राजा ने 10 मनुष्य बुलाए के कहो, "रामदास को ले आओ।" तो मनुष्य आई के रामदास से कहे, "तुमको राजा बुलायो है।" तब रामदास ने कही, "मेरो राजा से कहाँ काम है? मैं नहीं आऊँगो।" तब मनुष्य रामदास को हाथ पकड़ी बाँधी राजा के पास लाए। जाए के सब बात कही जो या प्रकार बोली हो जो मेरे राजा से का काम है, तब हम बांधी के लाए। तो राजा ने रामदास ने कही तू मोको सलाम न करेगो, तो मैं ताको मारूँगा, बंदी खाने राखूँगा। तब रामदास ने कही तू अपने को बचाव, मोको का मारेगो। तो राजा ने मनुष्य से कहो, या को बंदी खाने राखी कछु मारियो डर पाइयो, हाईवे को मत दीजियो। या प्रकार सूदो होई मोको सलाम करे सो करियो। तो रामदास को बंदी खाने डारी अनेक दुख दिए। रामदास कछु बोले नहीं। ये बात राजा की रानी सुनी के राजा से कही, "ये तू का काम कियो? 10-12 वर्ष को लड़का तुमको ने सलाम कियो तो का भयो? वा कोई इतनो दुःख दीनो, सो आछो नहीं।" का जानिए अब वाको फल कछु बुरो होनहारो है, अतः अबहु वो बालक को छोड़ी देव। या प्रकार रानी ने समझाए परंतु माने नहीं, राजा माने नहीं। सो तीसरे दिन अर्धरात्रि समय दक्षिण सौ दूसरे राजा की फौज आई, सो लड़ाई भई। वो राजा ने ये राजा को मारियो, गाम लूटियो, रामदास को पिता कहूँ भागी गयो। सगरे बंदी खाने से छूटे सो रामदास बुंदेलखंड पे चले, सो मथुरा आए। पाछे ब्रज सगरो देखी प्रसन्न भये, तब विचार किए कहूँ मेरो पिता आई निकसे, तो मोको ले जाएगो। ताते गोवर्धन की कंदरा अप्सरा कुंड पर रहे, ताकि भीतर सगरे दिन बैठते भगवत नाम लेते, रात्रि होए तब ब्रजवासिन के घर सो मांगी के जो मिले तामे निर्वाह करते। वार्ता प्रसंग 1। सो जब श्री आचार्य जी प्रथम ही श्रीनाथ जी को प्रकट किए तब कच्छु छोटू सो मंदिर करी ता पर छानी छाई के श्रीनाथ जी को पाठ बैठारे तो रामदास को श्री ठाकुर जी ने जताई जो श्री आचार्य जी को सेवक तू होई मेरी सेवा करियो। भाव प्रकाश काय थे जो लीला में तू मेरे पास मांगे हो तो ललिता जी की सेवा मोको मिले सो मैं कही हती जो कोई काल में सिद्ध होएगी सो समय अब सिद्ध है सो समय अब तेरे सेवा को आयो है। तब रामदास आई के श्री आचार्य जी को दंडवत किए तब श्री आचार्य जी रामदास को निकट बुलाई नाम निवेदन करवाई के कहे तुम श्रीनाथ जी की सेवा करो। विश्वासिन के घर ते जो कछु दूध दही अन्न सामग्री आवे सो श्री गोवर्धन नाथ जी को भोग धरी तुम निर्वाह करियो। पाछे श्री आचार्य जी सद्दू पांडे कुंभनदास आदि ब्रजवासी सो कहे तुम श्रीनाथ जी को ठीक राखियो। पाछे दूध दही माखन अन्न सीधा सामग्री सोच सब ब्रजवासी दे आते हैं। रामदास भोग धरी के निर्वाह करते हैं। पाछे पूरनमल को श्रीनाथ जी ने मंदिर समरावे की जब आज्ञा दीनी तब पूरनमल आए मंदिर समरावन लागे तब द्रविड़ निगटी गयो पूरी कमाई के आई मंदिर समरायो तब रामदास की देह छुटी लीला में प्राप्त भये। भाव प्रकाश काहे थे इनको मनोरथ एकांत सेवा तो हतो सो अकेले सेवा करी लीला में गए। वार्ता प्रसंग 2। अब श्री नाथ जी को मन वैभव बढ़ावन को भयो सो नए मंदिर में विराजे तब श्री आचार्य जी ने सद्दू पांडे से कहो जो 5 ब्रजवासी सेवा लायक होय तो सेवा करें तो सद्दू पांडे ने कही महाराज ब्रजवासी को सेवा न हो सकेगी घर को काम है। तब श्री आचार्य जी राधा कुंड से बंगाली बुलाए रुद्रकुंड पर एक कुटी उनको कराई दीनी और श्रीनाथ जी की सेवा दीनी। पाछे कृष्णदास अधिकारी ने बंगाली निकासी रामदास सांचोरा ब्राह्मण को मुखिया भीतरियों कियो सो सब कृष्णदास की वार्ता में कहे हैं। सो ब्रजवासी सगरे पहले देवदमन कहे थे। पाछे गोपाल नाम गाय भई तब कन लागे। पाछे श्री आचार्य जी ने गोवर्धन नाथ नाम धरे। या प्रकार सो रामदास भाव पूर्वक सेवा की और मानसिक सेवा में मगन रहते। सो रामदास जैसे टेक के कृपा पात्र वैष्णव हैं ताते इनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए। वार्ता 48 संपन्न। वार्ता 49 प्रारंभ। श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक रामानंद पंडित सारस्वत ब्राह्मण थानेश्वर के तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश ये निकुंज में के तमचर है। सो एक दिन रात्रि घड़ी 6 पांचली रही तब ये तमचर बोली उठ्यो। सो श्री ठाकुर जी ने जानी सवेरो वयो सो उठे तब ललिकादिक सखी ने कही जो अभी रात्रि बहुत है। तब श्री स्वामी जी क्रोध करके कहे जो ऐसे पक्षी या कहाँ काम जो समय बिना मन को खेद करायो ताको या को संसार में जन्म हो तब वो तमचर संसार में अनेक जन्म पाए सो अब के थानेश्वर में एक सारस्वत ब्राह्मण के घर जन्मे सो थानेश्वर में ब्याह भयो
पर तीस के भये तब माता-पिता ने देह छोड़ी। सो स्त्री पुरुष रहता थे। श्री भागवत आदि पुराण बाँचते कथा कहते, ताते इनको सब कोई पंडित कहते। लोगन सो चर्चा कर रहे। सो एक समय श्री आचार्य जी थानेश्वर पधारे, तब रामानंद चर्चा करिए को आयो। तब श्री आचार्य जी के आगे वाचा बंद बह गई। कछे कहे कछु निकसै कछु। तब श्री आचार्य जी रामानंद से कहे, तुम बात कही भी आए हो तो ऐसे क्यों बोलत हो? तब रामानंद को लाज लागी, सो घर में जाई सरस्वती को पूजन और जप करन बैठ्यो और कहियो जो सरस्वती प्रसन्न होई तभी जलपान करूँ। रात्रि दिन ऐसे बीते, 3 दिन बीते, तब सरस्वती प्रसन्न होई कहियो मैं प्रसन्न हो। तेरे मन आवे सो माँग। तब रामानंद पंडित ने कही, मौसो को पंडित जीते नाही, मैं सब कुछ जीता हूँ, ये मांगत हूँ। तब सरस्वती ने कही, जो जा, ऐसे ही होएगो। तब अहंकार करी फेरि श्री आचार्य जी के पास बात करन को आए, सो फेरि वैसे ही वाचा बंद बही, बोले कछु वचन कछु कहे। तब श्री आचार्य जी कहे, अब तो सरस्वती को प्रसन्न करी बात करन को आयो, तो फेरि ऐसे क्यों बोलत है? अब रामानंद को बहुत लाज आई। घर में जाई वैसे ही फेरि सरस्वती आराधन किए, तब सरस्वती फेरि प्रसन्न हुई के रामानंद को कही, हम का माँगत हो? विद्या तो तुमको दीनी है। अब रामानंद ने कही, मोको कहाँ विद्या देनी? मैं श्री आचार्य से बात करिए गयो, हाँ तो कुछ जवाब जवाब नहीं निक सक। तब श्री तब सरस्वती ने कही, जो मैं तुमको पंडित जीते हुए को वरदान दियो है, कछु ईश्वर जीती हुए को नहीं कही। श्री आचार्य जी तो साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र है, जिनसे तू बात करन गयो तो कैसे जीतेगो? नाते अपनो भलो चाहे तो श्री आचार्य जी की शरण जा, संसार से छूटी कृतार्थ हो और उनसे तू कबहू न जीतेगो। जब तब रामानंद जाए कि श्री आचार्य जी को दंडवत करी विनती की, महाराज मैं आपको स्वरूप नहीं जानू, आप साक्षात ईश्वर हो और कहीं मैं जीव हूँ, मोह पर कृपा करके सरनी लीजिए, मेरो अपराध क्षमा करो, जो मैं आपसे जीव बुद्धि करी बात करना आयो। तब श्री आचार्य जी कहें, तुम पंडित हो, हमारे सेवक कोई कहाँ करोगे? तब रामानंद ने कही, महाराज अब मोह को मती बुलाओ, मैं आपकी शरण आया हूँ, मोह को अंगीकार करो। तब श्री आचार्य जी कहे, जो जा नहाई आओ। तब रामानंद पंडित सरस्वती में नहाई के श्री आचार्य जी के पास आए। तब श्री आचार्य जी ने नाम निवेदन करायो। तब रामानंद विनती करी, जो महाराज मेरे घर पधारिए, मेरी स्त्री को अंगीकार करिए। तब श्री आचार्य जी कहें, अब तो पृथ्वी परिक्रमा जाइबे की तैयारी है, ताते वेगी स्त्री को यहाँ लाओ, नाम सुनाई देऊँ, पाछे फेरी थानेश्वर पधारेंगे, तब तेरे घर उतरेंगे। तब रामानंद घर जाई, अपनी स्त्री को लिवाए लाए। तब श्री आचार्य जी ने रामानंद की स्त्री को नाम सुनायो। तब रामानंद ने कही, महाराज मोको भगवत सेवा पधराई दीजिए। तब श्री आचार्य जी कहें, तेरे श्रीमद् भागवत की पुस्तक है, तिनको तू भोग धरियो और सेवा तुमसो होनी कठिन है। तब रामानंद दंडवत करी स्त्री सहित अपने घर आए। श्री आचार्य जी पृथ्वी परिक्रमा को पधारे। वार्ता प्रसंग एक पाँचे एक समय श्री आचार्य जी थानेश्वर पधारे। सो रात्रि को रामानंद के घर रहे। महाप्रकाश या में ये जताए, जो रसोई पाकर वैष्णव के घर करियो। सो पिछली रात्रि को रामानंद ने उठी के स्त्री सम कही, बैगी के गोबर संकेली, न तर वैष्णव उठी के सब गोबर ले जाएंगे। सो ये बात रामानंद की आचार्य जी ने सुनी। तो आप उठी के मन में बहुत क्रोध किए, तो यह प्रकार गोबर को कहे थे उठाई ले जाएंगे, तो वैष्णव को और समाधान कहाँ करेगो? वैष्णव मेरे प्राण प्रिय तिनको ये ऐसी बात कही। तब श्री आचार्य जी क्रोध करी, हाथ में जल लेके वेद मंत्र पढ़ी, रामानंद के ऊपर छींक के कहे, मैंने तेरो त्याग कियो। ये कही भाई समय संग के वैष्णवन को साथ ले, वहां ते उठी चले। सोधानेश्वर ते 3 कोस पर एक गाम अमित तीर्थ है, तहाँ जाई के स्नान संध्या कियो। और जा समय रामानंद के घर ते श्री आचार्य जी उठी के चलन लागे, ता समय थानेश्वर के वैष्णवन ने बहुत विनती करी, महाराज हमारे घर पधारिए। तब श्री आचार्य जी कहे, अब तो या समय ते गाम में जलपान न करूँगो। ये कई पधारे रहे नाहीं, भाव प्रकाश सो आते हैं। जो श्री आचार्य जी को अपराध करते हो, तो आप तोरे दंड ते क्षमा करते। वैष्णव को अपराध है, सो वह छूटे नाहीं, ताते या गाम में रहे नाहीं। और जो ब्रह्म संबंध की आज्ञा श्री गोकुल में श्री ठाकुर जी ने श्री आचार्य जी को देनी, तब श्री ठाकुर जी ने कही, जाको तुम ब्रह्म संबंध कराओगे, ताको मैं न छोड़ूँगो। तो परीक्षा देकर अर्थ श्री आचार्य जी अपराध भाई त्याग करें, जो ये ठीक पड़ेगी। और श्री आचार्य जी को क्रोध बहुत यातें किए। जो रामानंद ने स्त्री से ये कही कि बैगी गोबर उठाई नातर वैष्णव ले जाएँगे, सो वैष्णव नाम लिए ताते क्रोध उपजियो। जो कहो वैष्णव का नाम लेकर थे, एक दो वैष्णव को अपराध हो तो इन्होंने तो वैष्णव कहो, तो वैष्णव में तो मुख्य ब्रजभक्त आदि सगरे पर बात जाए लगी। ताते श्री आचार्य जी को बहुत क्रोध उपजियो। काहे थे आप नवरत्न में कहे हैं, निवेदनम तु स्वरतव्यम सर्वथा तादृशैरपि। ये निवेदन को स्मरण तादृशी वैष्णव सो मिली के करे, तो निवेदन को फल भाव जाने। सो वैष्णव को गोबर के लिए ऐसा बोलत है, और औल में ये कहे हैं, तन मन धन समर्पण करिए, वैष्णव ने अनुसरिए जी।
और ये कीर्तन राग केदार में है। हमारी इन वल्लभियन पर मेरे तन को करो बिछौना, सिर धरो इनके चरणन तर। हाँ भरी देखो मेरी अखिल, मंडल मध्य विराजित गिरिधर। ये तो मेरे प्राण जीवन धन दान दिए हैं श्री वल्लभ वर। मायावाद खंड खंडन को प्रगति भये, श्री विठ्ठल द्विजवर। रसिक कहे आस इनकी, करी वल्लभियन की चरण रज अनुसर। ये भाव वैष्णव में होई। सो वैष्णव को कहे जो गोबर उठाई के ले जाएँगे, सो वैष्णव गोबर के चोर ठहराए। ताते श्री आचार्य जी क्रोधवंत होई सगरे वैष्णव को शिक्षा दिए, जो समरी के बोली वो वैष्णव पर प्रीति राखनो, ये जताए वार्ता प्रसंग। दो पाछे श्री आचार्य जी पृथ्वी परिक्रमा को पधारे। यहाँ श्री आचार्य जी के तिरस्कार सो रामानंद विकल होई गए। तहाँ-तहाँ बाजार में खान-पान करे, मर्यादा सब छूटी गई, परंतु इतनी मर्यादा रही, जो कछु खान-पान करे सो पहले ये कहें श्री गोवर्धन नाथ जी आरोगिये। या प्रकार समर्पण करी के खाई सो एक दिन रामानंद बाजार में चले जात हतो, सो एक हलवाई जलेबी करत हतो, सो ताजी देख के रामानंद ने मोल ले उही बाजार में कहियो श्री गोवर्धन नाथ जी आरोग्य। या प्रकार समर्पण करी जलेबी खाई, सो जा समय रामानंद ने जलेबी श्री जी को अरोगाई, ता समय श्री आचार्य जी श्रीनाथ जी द्वार हते। श्रीनाथ जी को राजभोग आयो હતો, तो समय भये श्री आचार्य जी भोग सराइये को मंदिर में पधारे। तब आचमन मुख वस्त्र कराए, तब श्रीनाथ जी के मुखारविंद में जलेबी को टूट देखी श्री आचार्य जी श्रीनाथ जी से कहें, जो आज कछु उत्सव तो नहीं है, जलेबी कैसे अरोगे? तब श्रीनाथ जी ने कही, जो त्यारे सेवक ने मोह को जलेबी अरोगाई है, तो मैं अरोग्य हूँ। तब श्री आचार्य जी ने कही, जो कौन से वैष्णव ने जलेबी अरोगाई है? तब श्रीनाथ जी ने कही, रामानंद पंडित थानेश्वर ग्राम के ने अरोगाई है, सो मैं अरोग्य हूँ। तब श्री आचार्य जी ने कही, जो मैं तो वाको त्याग करियो है, तुम वाकी समर्पित कैसे अरोगे? तब श्रीनाथ जी ने कही, मैं तुमको वचन दियो है, जाको तुम ब्रह्म संबंध कराओगे, ताको मैं कबहु न छोड़ूंगो। ताते तुम त्याग करो, परंतु तुमने पहले मोह को समर्पियो हो, सो कैसे छोड़ूं? तब श्री आचार्य जी चुप रह रहे। पाछे अनुसर करिके श्री आचार्य जी मंदिर में बाहिर पधारे। तब दामोदर दास हरसानी सो कहें, जो रामानंद पंडित के हाथ सो श्रीनाथ जी जलेबी अरोगे और कहें, मैं कैसे वाको छोड़ूं? तब दामोदर दास जी ने पूछी, महाराज आप या को त्याग कियो है और श्रीनाथ जी पक्षकरी है, सो वाजिब को अंगीकार कब करोगे? तब श्री आचार्य जी ने कही, जो वैष्णव को अपराध न करेगो, तो वाको लक्ष्य जन्म में अंगीकार करोगे। हाँ भयो, जो श्रीनाथ जी जलेबी अरोगे तो। पाँचे एक वैष्णव श्रीनाथ जी के दर्शन करी के थानेश्वर गयो। तब रामानंद ने उ वैष्णव से पूछी, जो कहूँ मेरी बात श्री आचार्य जी के आगे चली हती। तब वो वैष्णव ने कही, जो तेरे हाथ की जलेबी श्रीनाथ जी अरोगे। तब श्री आचार्य जी सो दामोदर दास सरसानी ने पूछी, जो आप रामानंद को कब अंगीकार करोगे? तब श्री आचार्य जी ने कही, जो आज पाछे जो वैष्णव को अपराध न करेगो, तो लक्ष्य जन्म में अंगीकार करूँगो। इतनी बात चली हती, तब रामानंद प्रसन्न होई कि कहियो, जो भलो लक्ष्य जन्म में मेरो अंगीकार करनो तो कहियो। ता पाछे रामानंद की बुद्धि सुंदर भई। वैष्णव के अपराध ते नरक लागन लाग्यो, पंडिताई को अहंकार हतु, ताते अपराध भरियो। धन्यता भई, पाजे स्वप्न द्वारा लक्ष्य जन्म भुगताई कृपा करी श्री आचार्य जी अंगीकार किए। सो रामानंद श्री आचार्य जी कैसे कृपा पात्र भगवदीय हैं, ताते इनकी वार्ता कहाँ तक कहिए। जा 49वीं वैष्णव वार्ता संपन्न। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, वल्लभाधीश की जय हो।